Hi guys, welcome back to my channel. I am Shruti Jalota, a third year MBBS student in Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, which is situated in Neer Chowk, Mandi, Himachal Pradesh. So yeah, here I am with another video. I know I'm not able to post that much, but that's okay because I'm also doing MBBS here. तो अभी I am in Manali, as you might be able to tell. और आप देख सकते हैं वादियाँ जो कि आउट ऑफ फोकस हैं, जो बर्फ़ वाली हैं वो वहाँ हैं. सो इट्स ओके. तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक स्टोरी डाली थी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और मतलब एनी क्वेश्चंस इन शॉर्ट, तो ओके, लेट अस बिगिन विदाउट एनी ब्लैबरिंग. तो फर्स्ट है कि माई फेवरेट ब्रांच दैट आई वुड लाइक टू परस्यू इन पोस्ट ग्रेजुएशन. देखो, पहली बात तो ये इट हैज़ बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट इन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, बट ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू. तो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एग्जैक्टली देखो, लास्ट में तो ऐसा भी होता है कि यू गेट इन टू वट एवर यू गेट, बट चलो वो अलग बात है. मतलब बात ऐसी है कि मुझे जहाँ पोस्टिंग लगती है ना, मुझे उसमें इतना मज़ा आता है कि मैं उसमें ही खो जाती हूँ. फर्स्ट मेरी गायनोकोलॉजी में थी, तो बस मुझे तो पूरा लग गया था कि आई वांट टू बी ए गायनोकोलॉजिस्ट. फिर उसके बाद मेरी सर्जरी में थी, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, आई सो वांट टू बी ए सर्जन. फिर मेडिसिन में थी, फिर मुझे लगा ओ माय गॉड, दीज पीपल आर सो कूल. तो फिर अब जैसे पीडियाट्रिक्स में अभी मेरी पोस्टिंग तो नहीं हुई है, बट मतलब जैसे लेक्चर्स होते हैं तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग, स्टडीइंग अ बेबी इज़ सो क्यूट. तो आई डोंट नो, द थिंग इज़ दैट मैं जहाँ जो कर रही हूँ अभी, आई जस्ट एन्जॉय इट अ लॉट एंड आई डोंट नो वेद कि दैट आई कैन नॉट से दैट वन थिंग कि हाँ मुझे ये करना है. सो बाकी विल सी इफ़ आई डेवलप एनी इंटरेस्ट विद टाइम. फिर नेक्स्ट है, आई यू फ्रॉम मंडी? नो, आई एम फ्रॉम शिमला. एंड आपकी यूट्यूब पे कितनी अर्निंग होती है? सी, सो मेनी पीपल आस्क मी दिस थिंग. तो अभी ऐसा है, मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, बट यू सी मेरी ऐसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, तो मतलब जिससे कि यू नो ऐसे असली में होता है. मतलब मेरी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल यू डोंट शेयर. तो ऐसे नहीं हुआ कभी. तो फिर इट्स नॉट दैट कि पता नहीं बहुत अर्निंग. इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि अभी तक जो मेरी अर्निंग यूट्यूब से हुई है वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स के द्वारा हुई है. अभी ऐसे वाली प्रॉपर्टी इसमें आपको मिनिमम जब $100 होते हैं उसके बाद ही मिलता है ना, तो अभी तक $100 तो नहीं हुए हैं. तो इतना मैं आपको बता सकती हूँ. ओके, फिर उसके बाद है, इन नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ? इन नेक्स्ट 5 years आई थिंक मतलब मेरी MBBS कंप्लीट हो गई होगी एंड आई विल बी सर्विंग समवेयर और डूइंग PG, एंड आई थिंक आई विल बी वेरी टायर्ड, but I think I'll be enjoying what I'll do. And also I see myself visiting so many places, so many cool places with my parents. I really want them to see the world. तो पता नहीं अभी अगले 5 years में I'll be able to show them, but चलो कुछ भी जितना that is possible. मैं बहुत चाहती हूँ कि हम साथ में घूमें. और उसके बाद है फेवरेट स्नैक. मतलब कि आई थिंक पढ़ते हुए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ स्नैक. तो मेरा तो फेवरेट होता है वही ग्रैब सम ड्राई फ्रूट्स और ड्राइड बेरीज, कुछ भी ऐसा प्रॉपर ऐसा स्नैक पीना, और कोई फ्रूट मतलब मोस्टली. वन एम्बैरेसिंग स्टोरी. एम्बैरेसिंग तो आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट, बट पता नहीं वैसे आई डोंट नो, आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट. बट रिलेटेड टू कॉलेज आई वुड से आई गेट सो एम्बैरेस्ड इफ I'm late, which I'm never, so I can't say. But I just hate being late. I cannot, even if I'm 1 minute late, I cannot enter the class. मतलब कि झुंड में तो एक अलग बात है, फिर भी घुस जाओ ऐसे अकेले तो I will never. नेक्स्ट है, टेल मी वन हैप्पी मेमोरी. तो पता नहीं, मैं जब भी ये सोचती हूँ तो मुझे बस वही याद आता है कि when I came into a college and मतलब my parents उनके faces, that's the happiest memory that I have. फिर your biggest insecurity, I was never insecure throughout my life, but पता नहीं कॉलेज में आके I have become a little insecure about obviously how I look, but मतलब the thing is that I work out and I work on myself. बस इतना, that's enough. I think उसके आगे I would not like to say anything. Then स्किन केयर रूटीन. oh my god you guys, इतने सारे लोगों ने मुझसे स्किन केयर रूटीन पूछे जो कि दैट्स सो फनी. बट या मुझे लगता है कि मुझे लगता है नहीं, मुझे बहुत लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है दैट माई स्किन इज़ वेरी ग्लोई, बट उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है खास. बस आई जस्ट ट्राई टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड. और मेन बात है कि मैं, हाँ, जो एक चीज़ मैं करती हूँ वो है कि सीरम लगाना. डर्माको का नियासिनामाइड है शायद वो, तो मैं वो लगाती हूँ. उसके ऊपर निविया का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एंड देन सनस्क्रीन लगाती हूँ. दैट्स ऑल, दैट्स माई स्किन केयर रूटीन. और
ओके, टेल अस हाउ मच यू अर्न, आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट. फिर उसके बाद है सिया से सेटिंग करवा दो, नाइस ब्लॉग्स, थैंक्स. एंड आई कांट. एंड माई फनी सिस्टर, जो कि भी अंदर सो रही है, उसने कमेंट किया है, विल यू बी माई सिस्टर? I do not want to answer that. Okay, now this person, that's a special question. This person, when he was preparing for NEET, he used to like text me a lot and we used to discuss things. And now he's in medical college and that makes me so happy. उसने लिखा है, डॉक्टर साहब जूनियर्स की रैगिंग ली है आपने कभी? तो ये आप मेरे जूनियर से भी पूछ सकते हो. I never ever do anything close to ragging. And I am highly against it and I do not support it and I just hate it. Okay? So I never have and I suggest nobody should. We all are humans. और इस फील्ड में आपके जूनियर भी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं और आपके सीनियर आपसे छोटे हो सकते हैं. सो मतलब एज का कोई वो है ही नहीं. बस do not do wrong to anybody. Okay? फिर उसके आगे है the most challenging thing you face in college except study. यार मोस्ट चैलेंजिंग थिंग तो मतलब किसी फूड के लिए लिखा है इसमें, तो फूड तो मुझे नहीं है उतना बड़ा, क्योंकि मतलब मैं उतना टेस्ट के पीछे भागती नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बस मुझे चाहिए कि फ्रेश बनाओ, इसीलिए पुराना से खाना नहीं. तो मोस्ट चैलेंजिंग थिंग तो मतलब इट इज़ मैनेजिंग टाइम, है ना. स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ. इट इज़ मैनेजिंग टाइम फॉर एनीथिंग, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर आउटिंग, फॉर योर मी टाइम, फॉर योर वर्कआउट एंड फॉर योर रेस्ट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम. मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट ऑल, इट इज़ डिफिकल्ट. Then future plans मैंने आपको बता दी है. And your first YouTube earning, if any? Yes, I collaborated with Prep Ladder. तो उस टाइम पे I earned मतलब 5,000 से कम. Okay. How do you find time for YouTube with being an MBBS student? तो देखो, that's what I said. It is very difficult to manage time, but I think we do things that we want to do. Everybody does those things that they want to do and that they really enjoy. And I enjoy doing this. But हाँ, I always try to keep a balance. मैं इसको as work नहीं लेती हूँ तभी, क्योंकि अगर मैं इसको as work लूँगी तो फिर it gets very टेंशन हो जाएगी मुझे इसकी. तो which I don't want to. I do it whenever I feel like and I do it whenever I have time and I try to make time for it, but I do not force myself into it. So that's how I do it because I like doing it, so I do it. How to grow YouTube channel, ये तो भाई को मुझे ही बता दो. That's not happening for me and it's very slow. But इतना है कि हाँ, I am very grateful because जितने people I have, they come back. जो भी है मतलब ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है, but जितने भी followers I have, they are returning viewers, वो बहुत ज़्यादा return करते हैं and that means a lot to me. And plus they are very good to me, so yeah, I like it. I have a relationship with them. Okay, so next question is, do you have a boyfriend? If yes, then can you please kill him? No comments. Okay, so next question जो है, that is, how do you cope up with summers? दोस्तों ये कैसा सवाल है. फ़ैन चलाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. नेक्स्ट है, इज़ इट कंपल्सरी दैट ओनली बोथ टॉपर्स कैन क्लियर द नीट एग्जाम? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर की बात नहीं है कहीं पर भी. मतलब आई हैव नॉट सीन कि सारे टॉपर्स लोग ही होते हैं यार. आप खुद लगा लो यार, हर एक बंदा टॉपर थोड़ी ही होता है. और अगर इस हिसाब से तो बहुत ही कम लोग सेलेक्ट होने चाहिए थे नीट में. दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल. इट डजेंट मैटर कि आपका पहले क्या हिसाब था. इट जस्ट मैटर्स कि आप इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली कितना वर्क करते हो. Next is, girl, you're so pretty, seriously, never pay heed to any fucking body and you are too beautiful for them to handle. You are flawless, my dearest, too magical. Thank you so much, that is so sweet. जो भी है ये इंसान, thank you. फिर, do you have any idea about RKGMC Hamirpur, whether college has been shifted to new campus or not? If not, then when is it? I don't know guys, मेरे वहाँ पे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, so I don't have any idea, sorry. Okay. नेक्स्ट है, डॉक्टर साहब, हाउ डू यू कोप अप विद मेडिको स्टडी लाइफ एंड फन कॉलेज लाइफ? यार मतलब मैंने आपको बता दिया कि देखो, एक तो मतलब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि मेरे पास जो 2 ब्लेसिंग्स हैं वो क्या है. वो है ब्लेसिंग्स है मतलब मेरी चॉइसेस जो हैं. एक है सीरीज़ ना देखना, ठीक है, इट फचेस मी हेल लॉट ऑफ टाइम. दूसरा है मुझे ऐसे ही पड़े रहना और सोना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब जितना रिक्वायर्ड उसके अलावा. आई डू नॉट स्लीप फॉर विदाउट एनी रीज़न.
तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम, मतलब इनफ टाइम होता है, प्लस आपकी प्रायोरिटीज़ पे भी डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो. तो दैट इज़ हाउ यू मैनेज थिंग्स. फिर डू यू प्रे? येस, ऑन मोस्ट डेज आई डू. डॉक्टर साहब पेपर लीक करवा सकते हो? नहीं, मार्किंग्स दे सकती हूँ. पेपर तो नहीं लीक करवा सकती. ओके, मेडिकल कॉलेज वाले अगर अपने किसी प्रोफेशन से बाहर वाले को डेट करते हैं तो उनका काटते क्यों हैं? ओह गॉड, वेरी दिस पर्सन इज़ वेरी सैड. आई डोंट नो आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ऐसा हुआ होगा, लेकिन इट इज़ नॉट अ जनरलाइज फिनोमिनन. टेल मी रैंडम फैक्ट. रैंडम फैक्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग. एक अच्छा सा रैंडम फैक्ट ये है कि जो बच्चों में डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए जो उनके प्रिमिटिव पुराने रिफ्लेक्स होते हैं वो उसको छोड़ के ही नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं. अगर उन्होंने वो छोड़ा नहीं तो अगला नहीं हो सकता है, और अगर अगला नहीं हो सकता तो उससे अगला नहीं हो सकता है. सो इट जस्ट हैपन्स इन अ सीक्वेंस. और इसका जैसे कि एग्जांपल है कि एक जो न्यूबॉर्न होता है ही कैन नॉट दैट कैन नॉट होल्ड हिज नेक. तो वो कुछ टाइम अपनी नेक होल्डिंग सीखता है, ठीक है. फिर उसके कुछ टाइम बाद वो अपनी ट्रंक होल्डिंग सीखता है, ठीक है. तो उसके बाद जाके वो अपनी लोअर लिम्स को सीखेगा कंट्रोल करना. तो अगर वो बच्चा हेड नहीं होल्ड कर सकता है तो वो बैठना कभी सीख ही नहीं पाएगा, वो ट्रंक नहीं होल्ड कर पाएगा. तो ऐसी यही सीक्वेंस होती है. फिर हाउ आर यू श्रुति? थैंक यू फॉर आस्किंग. आई एम वेरी वेरी गुड एंड आई होप यू डूइंग गुड टू. तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस एंड नाउ आई थिंक अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है यू शुड डेफिनेटली ड्रॉप देम हियर. और एज नीट इज़ ओवर नाउ आई थिंक आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेडली. सो प्लीज़ ड्रॉप डाउन द क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार. एंड सॉरी, ठंड है बनाने में. So please subscribe to my channel and thank you so much for watching. And yeah, thank you. Bye bye. See you soon. And I need your comments and I need your video ideas down below. And I need your questions for next video. Bye bye.